हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। लेकिन जो मेरे पास बुक है ये कंप्लीट कोर्स है, तो इसमें ये चैप्टर नंबर 4 में है, लेकिन आपकी बुक में सिंपल एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3 ही मिलेगा। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो आज इस वीडियो में हम जो 4.1 है, मतलब कि आपके हिसाब से 3.1 को फिनिश कर लेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस चैप्टर में हम करते क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। और 2D में बात करते हैं, मतलब एक्स और वाई। अगर 3D की बात करते तो जेड भी होता, लेकिन वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, मतलब 10th में। तो 10th में क्या आवेगा? 3D ज्यामिति भी आवेगा। एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स तीनों एक्सिस होंगे। आप देख सकते हैं कमरे में जो दीवार होती है 2D में है। आप पेपर पर कुछ चित्र बनाते हैं तो वो भी 2D में होता है। तो 3D हम जो मतलब अगली क्लास में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अब वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा मतलब क्वेश्चन तो बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन तो आए या ना आए एग्जाम में, लेकिन ये जरूर आना चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या है, ये है हमारी एक रेखा, दोनों जो काट रही, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष। और ये क्या है? वाई अक्ष। इस रेखा को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो एक्स अक्ष वाली है इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। अब क्या बात है, इसको एक्स अक्ष से डिनोट करते हैं, इसको वाई एक्स से। लेकिन इसको किससे करते हैं? एक्स डैश से। एक्स डैश का मतलब, यहाँ पर डैश का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू, कुछ ना कुछ नेगेटिव की साइड की, तो उसे डैश से डिनोट करते हैं अपन। और नीचे की साइड करें अगर बात, तो नीचे की साइड क्या होगा? ऊपर वाई अक्ष है तो नीचे वाई डैश अक्ष क्या होगा? एक्स डैश अक्ष और वाई डैश अक्ष ये होगा। अब क्या है, इसके बाद में आता है हमारा क्वाड्रेंट। तो ये होता है पहला क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं जिसको। और ये कौन सा होगा? तो ये होगा सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश होगा? तीसरा, मतलब थर्ड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ये होगा हमारा फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ नंबर चतुर्थांश। मैं इसको ड्रॉ कर कर ओनली इसलिए लाया जिससे कि आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। अगर मैं इसको पीटी से अब ड्रॉ करता तो टाइम ज्यादा लगता। तो चतुर्थ है चतुर्थांश, चतुर्थ है चतुर्थांश ये है। अब बात करते हैं चिन्ह परपेटी की। कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है चिन्ह परपेटी। पहले चतुर्थांश में इससे पहले क्या करता हूं, मैं गिनती लिखवाता हूं। गिनती क्या है? 1 2 3 4 5। इस साइड को तो चलेंगे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर एक्स अक्ष पर। और एक्स अक्ष के दूसरी साइड में जो डैश वाला है, नेगेटिव बताया था मैंने, उस साइड को चलेंगे हम नेगेटिव में। जैसे कि -1, -2, -3, -4 और -5। अब वाई अक्ष की बात करते हैं। वाई अक्ष में ऊपर को जाने पर क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ऊपर को जा रहे तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 और 5 ये है। अब बात करते हैं नीचे की साइड में। नीचे क्या है? वाई डैश। तो नीचे को क्या होगा? नेगेटिव। मतलब कि जैसे 1 माइनस का, वो भी -2, -3, -4 और -5 ऐसे। और जो ये बीच में केंद्र है एक, इसको क्या बोलते हैं अपन? मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु।
इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और इसे जी ओ से डिनोट करते हैं, इसको ओ से दिखाते हैं हम। अब बात करते हैं चिन्ह परपेटी की। तो आप देख सकते हैं अगर इस प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो ऊपर को जा रहे पॉजिटिव है, इस साइड को जा रहे पॉजिटिव है, तो दोनों चिन्ह एक्स अक्ष क्या होगा पॉजिटिव, वाई अक्ष भी क्या होगा पॉजिटिव। तो इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो बिंदु होते हैं उसको, जैसे पी बिंदु ले लिया और एक्स वाई ले लिया, जो एक्स वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपन भुज, भुज। वाई वाले को क्या बोलते हैं कोटि, वाई वाले को कोटि बोलते हैं, भुज कोटि। और ये ध्यान रखना हम x को बाद में और y को पहले नहीं लिख सकते, ये निर्देशांक ज्यामिति का एक रूल ही है। x अक्ष वाला पहले लिखा मिलता है और y अक्ष वाला बाद में, x अक्ष वाले को भुज, y अक्ष वाले को कोटि। तो ऐसे ही अब यहाँ पर चिन्ह परपेटी देख लेते हैं इसमें। पॉजिटिव ऊपर जा रहे, इस साइड जा रहे पॉजिटिव, तो क्या होगा x अक्ष भी पॉजिटिव, y अक्ष भी। अब इसकी बात करते हैं, पहले आता है x अक्ष, हमारे बिंदु के अनुसार भी देखा हमने। तो एक्स अक्ष कौन सा है, अब इस वाले पार्ट में जा रहे तो इस साइड चलना पड़ेगा, क्या है नेगेटिव है एक्स अक्ष, नेगेटिव। वाई अक्ष चलते हैं ऊपर की साइड है पॉजिटिव। ये हो गए इसके चिन्ह प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं अगले की, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले एक्स अक्ष वाला लेना, तो एक्स अक्ष क्या है नेगेटिव, और y अक्ष क्या है, y अक्ष ऊपर की साइड पॉजिटिव, तो नीचे के साथ क्या हुआ नेगेटिव, दोनों क्या हुए नेगेटिव। थर्ड नंबर में क्या है दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होगा, सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट लेते हैं एक्स अक्ष वाला, तो एक्स अक्ष में चिन्ह कौन सा है पॉजिटिव। y अक्ष, y अक्ष क्या है, ऊपर की साइड तो पॉजिटिव है लेकिन नीचे की साइड नेगेटिव, y अक्ष क्या होगा नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हुआ, इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी भी हो गई। अब बात करते हैं कुछ मतलब महत्वपूर्ण नोट की। अगर आपको कहा जाए x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए क्या होता है y बराबर 0, और y अक्ष के लिए x बराबर 0, x अक्ष के लिए y बराबर 0, y अक्ष के लिए x बराबर 0। अब कुछ मतलब बनाकर देखते हैं, जैसे एक लाइन खींच लेता हूं मैं, इस पर गिनती बनाते हैं, जैसे 1 2 3 और 4। ऊपर की साइड कैसे होगी पॉजिटिव ही, 1 2 3 4। इस साइड कैसे नेगेटिव, मतलब -1, और ये क्या है 0, -2 -3 और -4। नीचे की साइड क्या थे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, ये थे नेगेटिव। ये क्या है एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष, ये क्या है एक्स डैश, ये क्या है वाई डैश। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूं 0,5, ये बिंदु है P। Q बिंदु ले लेते हैं एक, जैसे कि सॉरी 0,5, क्योंकि 5 तक गिनती नहीं बनाई तो 4, और 3,0, एक बिंदु है R, R क्या है 2,3, एक बिंदु है Z, Z में क्या है -2, -3, एक बिंदु है S, S बिंदु में क्या है -1, 3। इन बिंदुओं को इस पर दर्शाना, अब देखते हैं कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आता है हमारा P। सबसे पहला बिंदु क्या है P, P में क्या है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर क्या है 0, मतलब 0 यहाँ। y अक्ष, y अक्ष पर कितना है 4, 4 क्या है पॉजिटिव, तो ऊपर चलना पड़ेगा, तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा P। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरा क्या है
आर क्या है, 2,3, मतलब एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3। एक्स अक्ष पे 2 चलो, एक्स अक्ष पे 2 इस साइड, मतलब ये रहा। वाई अक्ष पे कितना चलना, 3, मतलब ऊपर की साइड, तो यहाँ पर, तो ये कौन सा पॉइंट है, 2,3, और कौन सा पॉइंट है, आर, ये है। अब बात करते हैं क्यों की। क्यों में क्या है, 3,0, एक्स अक्ष पे कितना, 3 चलो भाई, एक्स अक्ष ये रहा 3, वाई एक्स पे कितना चलना, 0, मतलब यहीं पर। तो ये कौन सा पॉइंट है, क्यों, कौन सा पॉइंट है, 3,0। अब जेड, जेड क्या है, -2, -3, मतलब एक्स अक्ष पे -2 चलना, तो -2 ढूंढो, ये रहा। -3, -3 मतलब ऊपर तो मिलेगा नहीं, तो नीचे चलना पड़ेगा, नीचे है, ये रहा। तो ये क्या है, -2, -3, और पॉइंट यहाँ पर है। पॉइंट का नाम क्या है, जेड। अगला है एस। एस में क्या है, -1, -1, 3, -1, एक्स अक्ष पे -1 ढूंढो, इस साइड मिलेगा कहीं, ये रहा। वाई एक्स पे 3, वो भी पॉजिटिव, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा कुछ। कौन सा पॉइंट है, एस। और निर्देशांक क्या है, -1, 3, और पी के निर्देशांक क्या थे, 0,4। इस प्रकार हो गए हमारे नोट में। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। मतलब कोई व्यक्ति है और वो हमसे पूछ रहा कि भाई टेबल कहाँ रखी, वो सॉरी लैंप कहाँ रखा मेज पर। तो हमें उसे कोऑर्डिनेट में, मतलब ज्यामिति के उससे बताना है कि टेबल कहाँ रखी हुई है। तो ऐसे ही मैंने एक रियल इमेज, कह सकते हैं ड्राइंग तो ठीक नहीं है मेरी, लेकिन बना दी जैसी भी। तो ये क्या है, वाई एक्स है, ये क्या है, एक्स अक्ष है। तो हमें क्या बताना, इसकी स्थिति क्या होगी। तो इनको गिनती दे देता हूं मैं, जैसे कि इसको मान लेता हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ऊपर की साइड 1, 2, 3। अब बताना किस प्रकार है, आपको ओनली टेक्स्ट में लिखना है। जैसे टेबल, उत्तर में क्या लिखना आपको, उत्तर में एक चित्र बना सकते हैं और ये लिख सकते हैं, टेबल लैंप 1, 2, मतलब कि 2 इकाई दाई ओर, दाई ओर, तथा 1 इकाई, 1 इकाई मतलब ये वाली 1 इकाई ऊर्ध्वाधर पर है। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत इजी है और बहुत छोटा भी है। तो करते हैं इसको। इसने कहा सड़क योजना के एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। मतलब सड़क योजना है, उसमें 2 सड़कें हैं, और वो 2 सड़कें किस प्रकार है पता लगेगा। 2 नगर के केंद्र पर मिलती है, मतलब जो 2 सड़कें हैं वो एक मूल बिंदु पर मिलती है। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। जो दिशा है उनकी बताई गई है सड़कों की, कि एक सड़क की दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर, और दूसरी सड़क की दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर कह रहा है नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब 5 सड़कें हैं एक सड़क पर, और प्रत्येक जो सड़क है उसकी दूरी कितनी है, 200 मीटर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर किसके हैं, 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। मतलब एक चित्र बनाना, 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर उसको क्या मानना, 200 मीटर मानना। सड़कों को एकल रेखाओं के निरूपित कीजिए।
आगे क्या है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीक मतलब चौराहे जो मतलब दोनों भुजाएं जिसको काट रही है उसकी बात हो रही है, हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीक दो सड़कें से बनी है, इसको छोड़ो और यहाँ पर आ जाओ। अब क्या है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉस पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीक 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात होता है कि इन दोनों के आंसर बताने क्या होगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार होने वाला है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ये है, ये क्या है हमारा डायग्राम। पूर्व, उत्तर और पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये है। अब क्या करना आपको, इसने कहा एक साइड में 5 सड़कें हैं और वो इनके समान अंतर है, तो इसके समान अंतर 5 सड़कें एक साइड में, मतलब इस साइड। जैसे कि अगर सभी बराबर की बन जाए तो सही रहेगा, पीटी यूज कर लेता हूं। जैसे एक यहां हो जाएगी, 2, 3, 4, 5। एक, दो, तीन, चार, 5। 5 सड़कें इस प्रकार है और इसने कहा कि 5 सड़कें दूसरी ओर है, मतलब कि सभी के समान अंतर है। तो 5 सड़कें इसके समान अंतर इस साइड भी होगी, तो इनकी भी दूरी नाप लेता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है पेपर में भी। 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना, इसने कहा था इससे कि 5 सड़कें इनके समांतर तो हो गई इस रेखा के, लेकिन इसके नहीं है, तो इसके भी बनानी 5 रेखा समान अंतर इस वाली के। इस वाली के भी बनानी, तो यहां से डिस्टेंस नाप लेता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5। सेम टू सेम डायग्राम आपको बनाना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। 1, 2, 3, 4, 5 और इस साइड भी क्योंकि इसके समान अंतर बनानी। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गई 5 सड़कें इस साइड, 5 इस साइड, मतलब सभी साइड में हो गई 5-5 सड़कें। अब इनकी काउंटिंग कर देते हैं, गिनती गिनती करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर की साइड क्या हो गए, पॉजिटिव, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। इस साइड में कौन सी काउंटिंग होगी, नेगेटिव में। 1, 2, 3, 4 और 5। तो नीचे की साइड भी कौन सी होगी, नेगेटिव में काउंटिंग होगी। -1, -2, -3, -4, -5। अब देखते हैं क्वेश्चन हो गए। पहले में क्या कहा था उसने, पहले में आप देख सकते हैं उसने कहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। और ये ध्यान रखना जो ज्यामिति होती है उसमें हमारा एक ही होता है। तो इसने क्या कहा, 4,3। 4,3 देखो कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव मतलब एक्स अक्ष पे कितना चलना, 4, तो यहाँ आ गया।
और 3 चलना वाई एक्स पे, पॉजिटिव 3, तो मतलब ये वाला। इस पॉइंट नाम दे देते हैं इसको, जैसे कि बी दे दिया, पी सॉरी, चलो। तो क्या कहा इसने, 4,3, ये क्या है 4,3, और कितनी बार है, एक बार ही। तो आप पहले में क्या लिखेंगे, केवल एक, केवल एक, एक ही स्ट्रिक्ट। आप ये भी लिख सकते हैं कि केवल एक ही क्रॉस स्ट्रिक्ट माना जा सकता है, केवल एक क्रॉस स्ट्रिक्ट माना जा सकता है, माना जा सकता है। दूसरा खंड क्या है, दूसरे खंड में इसने कहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। मतलब कि एक्स अक्ष पे कितना चलना, आपकी बार 3, वाई अक्ष पे कितना चलना 4। तो ये बना यहाँ पर, इसको नाम दे देते हैं क्यों, मतलब कि 3,4। तो कितनी बन सकती है यहीं पर, यहाँ पर तो बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इस साइड पर नेगेटिव होगा, इस साइड नहीं बना सकते, मैं इस साइड बना सकते, तो यहीं पर बनेगा। तो इसकी भी कितनी है, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है, केवल एक को ही क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई, कंप्लीट हुई मजेदार तरीके से। और ये चित्र आपको बनाना है अच्छे से, एग्जाम में अगर आता है तो ये क्वेश्चन। और ऐसे ही मैंने पिछले जो चैप्टर है 1 और 2 कंप्लीट करा दिए हैं, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। तो ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स।